रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द पीपल, ये है आज का टॉपिक। तो पहले समझ लेते हैं कि रीसेटलमेंट क्या होता है और रिहैबिलिटेशन क्या होता है। एक्चुअली क्या है कि जब कोई नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर आता है तो उस लोकेलिटी को दूसरे सेफ जगह पे ले जाके रखना पड़ता है, या कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या ऐसा कुछ होता है तब उस समय उस एनवायरमेंट से हटा के दूसरे जगह लेके जाना पड़ता है। तो वो सेट करने की प्रोसेस को बोलते हैं रीसेटलमेंट, और वापस उनको अपनी लाइफ में वापस लाने के प्रोसेस को बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। तो ये रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन है। ये कई कारणों से हो सकते हैं। अगर हम नेचुरल डिजास्टर बोलें तो जैसे अर्थक्वेक हुआ, साइक्लोन, सुनामी, ऐसा कुछ आता है तो लोग बेघर हो जाते हैं, तो उस समय ये प्रोसेस की जाती है। मैन मेड में अगर सोचें तो मैन मेड में अगर कहीं पर कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, लाइक एज रोड बन रहे हैं, डैम बन रहा है, कैनाल्स बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो उस समय वहां के लोकल पीपल का जगह, जमीन, घर अगर उस बीच में आ रहा है तो वो लेकर के उनको दूसरे जगह बसाया जाता है। इसी तरह से अगर कुछ न्यूक्लियर कैलामिटी हो गई है, या कि फिर अगर कोई एरिया है वहां हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बन कर लिए कुछ प्रोजेक्ट्स प्लान किए हैं, जैसे नेशनल पार्क बनाया, सेंचुरीज बनाया या बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाया, तो इन रीजन में रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट की प्रोसेस होती है। अब है ऐसे कौन कौन से इश्यूज आते हैं रीसेटलमेंट के दौरान। तो पहला जो मेन इशू है वो रहता है कि सरकार का ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज है उनको बस उस जगह से ले जाकर के दूसरे जगह रखने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं आता। ये इश्यूज जो है वो सर्वे से ही निकल के आए हैं। दूसरा है मर्ज कंपेंसेशन। उनको जो मुआवजा मिलता है वो मुआवजा ऐसा नहीं है कि जमीन के बदले पूरा अमाउंट एक साथ मिल जाए। कई बार ऐसा होता है उस जमीन के बदले गवर्नमेंट दूसरे जगह जमीन लेकर के बसा देती है जहां वो रहना नहीं चाहते। कई बार ऐसा होता है कि जमीन और पैसा दोनों मिलता है। तो इस तरह से कंपनसेशन जो है वो मर्ज फॉर्म में रहता है। लॉस ऑफ लाइवलीहुड थर्ड है। इसमें क्या होता है कि लोग जहाँ रह रहे हैं वहां उनके एंसेस्टर्स भी हैं, उनके रिलेटिव्स भी हैं, सब कुछ है। अब उनको वहां से हटके दूसरे जगह जाना होता है। वो जहाँ पे रहते हैं वो अपना खुद का बिजनेस करते रहते हैं, लेकिन उनको वो सब चीज हटके दूसरे जगह जाना है जहाँ के लिए वो स्किल्ड नहीं है, तो वो बहुत रिफ्यूजी की तरह फील करते हैं। हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पूरी फैसिलिटी रहती है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ फैसिलिटीज। हम जिस जगह पे रहते हैं वहां तो पूरी फैसिलिटी है, लेकिन हमको हटा के दूसरे जगह ले जाया गया, टेम्परेरी कैंप्स में ले जाया गया, तो वहां पर कोई फैसिलिटी रहती नहीं है। तो लोग बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं। इन डिफिकल्टीज के चलते नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन स्ट्रेस। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा उनको बार बार यही सोचते हैं कि कैसे करेंगे, क्या होगा, पेमेंट का कंपनसेशन मिलेगा नहीं, जमीन जो गई है उसका मिलेगा कि नहीं, हमारे रिलेटिव्स वहां कैसे हैं, इस टाइप का उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। अब जहां पर थे वो उनका एनवायरनमेंट उनको पता था, उनको आसपास के वेजिटेशन के बारे में पता था, तो छोटी मोटी ट्रेडिशनल होम रेमेडी करके वो अपना हेल्थ इंप्रूव कर सकते थे। लेकिन यहाँ वो सब प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट में आते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो वेस्ट बंगाल में बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बने, रिवर्स में बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बने, तो उस समय बहुत सारे लोगों को ये रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ा था। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कंसबती रिजर्वायर, इस पे लगभग 15,000 लोगों को एक जगह से लेके दूसरे जगह ले जाया गया था। सुवर्ण रेखा बैराज जब ये बना था वेस्ट बंगाल में, तो 18,265 लोगों को ये रिहैबिलिटेट कराया गया था। तिस्ता बैरेज, इसमें 2,946 पीपल अफेक्टेड थे।